तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल, स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ड्यूल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग बताने वाला हूँ। आप भी आसानी से कर सकते हैं। अब इस कॉन्टैक्टर में देखते हैं, इसके ऊपर दो टर्मिनल होते हैं A1 और A2। इसमें हमें फेस और न्यूट्रल सप्लाई देना होता है जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकें, ऑपरेट कर सकें। और नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है ओवरलोड रिले, जिसमें मैंने कॉन्टैक्टर में कनेक्ट कर रखा है। और इसी के साथ में आपको यहाँ पर MCB दिखाई दे रही है जो कि फेस सप्लाई के लिए यूज़ कर रहे हैं। और ये न्यूट्रल लिंक है, हम न्यूट्रल सप्लाई के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसी के साथ में आपको यहाँ पर दो पुश बटन दिखाई दे रहे हैं कि स्टार्ट और स्टॉप। जो स्टार्ट वाला पुश बटन होता है वो NO होता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये इसकी जो सर्किट होती है ओपन होती है। जब हम इसको पुश करते हैं, दबाते हैं, तो क्या होता है, ये क्लोज कर देता है सर्किट को। और जैसे हम इसको छोड़ते हैं वापस NO हो जाता है। और इसी तरह यहाँ पर जो हमारा स्टॉप बटन होता है वो नॉर्मली क्लोज होता है, NC कहते हैं इसको। और जैसे हम इसके पुश बटन को दबाते हैं तो क्या होता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, नॉर्मल ओपन हो जाता है। और जैसे छोड़ते हैं वापस NC हो जाता है। तो स्टार्ट बटन जो होता है NO होता है और स्टॉप बटन जो होता है NC होता है। अब बात करते हैं इसका कनेक्शन का। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है, इसको देख के समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो फेज सप्लाई है ओवरलोड रिले में कनेक्ट होती है। ओवरलोड रिले से स्टॉप पुश बटन के टर्मिनल पे कनेक्ट होती है। उसका जो आउटपुट टर्मिनल है वो स्टार्ट पुश बटन के इनपुट में कनेक्ट होता है। और स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट होता है। इसी के साथ में न्यूट्रल सप्लाई A2 टर्मिनल पे कनेक्ट होती है। तो इस टाइप से कनेक्शन करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर इसे कनेक्ट करने के लिए मैं एक ब्लैक वायर ले लेता हूँ। देखिए मैंने एक ब्लैक वायर ले लिया है। और हमें क्या करना है, यहाँ पर इस न्यूट्रल लिंक से इस कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल को कनेक्ट करना है। इससे क्या है, न्यूट्रल सप्लाई कॉन्टैक्टर को मिल जाएगी। यहाँ पर मैं कनेक्शन करके नहीं दिखाऊँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने इस न्यूट्रल लिंक से कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं फेज सप्लाई का। तो फेज सप्लाई MCB से होते हुए ओवरलोड रिले में कनेक्ट होती है। इसे कनेक्ट करने के लिए हमें एक तार का टुकड़ा और चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर एक तार का टुकड़ा ले लिया है। अब हमें क्या करना है, जो MCB हमारे सिंगल फेज की जिसमें फेज सप्लाई आ रही है, उसके आउटपुट टर्मिनल से हमें ये ओवरलोड रिले के 95 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। यहाँ पर ओवरलोड रिले को सप्लाई मिल जाएगी MCB के थ्रू। तो यहाँ पर हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर MCB से होते हुए 95 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया ओवरलोड रिले के। अब हमें एक तार और लेना है जो कि इस 96 टर्मिनल से लेके स्टॉप पुश बटन के इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो जैसे कि हम डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर ओवरलोड रिले से स्टॉप पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट होता है। तो हमें एक तार का टुकड़ा लेना है और ओवरलोड रिले के 96 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए तार ले लिया है मैंने और ओवरलोड रिले के 96 टर्मिनल से मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब इस वायर को हमें क्या करना है, स्टॉप पुश बटन के दोनों में से किसी भी एक टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो स्टॉप पुश बटन है उसके आउटपुट टर्मिनल पे एक वायर कनेक्ट करना है, जिसे हमें स्टार्ट पुश बटन के किसी भी एक टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। इससे स्टार्ट पुश बटन को सप्लाई मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक तार का टुकड़ा और ले लेता हूँ। अब इस तार के टुकड़े को हमें क्या करना है, स्टॉप पुश बटन से स्टार्ट पुश बटन में कनेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, स्टॉप पुश बटन से एक वायर हमारे स्टार्ट पुश बटन के टर्मिनल पे कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टॉप पुश बटन का जो आउटपुट टर्मिनल है, इस पे हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद इसको कनेक्ट करेंगे इसमें स्टार्ट पुश बटन में। तो यहाँ पर देखिए इस वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर क्या है, स्टॉप पुश बटन से यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन में सप्लाई चली जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर जो स्टार्ट पुश बटन है उसका जो आउटपुट टर्मिनल है वो यहाँ पर कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट हो रहा है। अब हम एक तार का टुकड़ा लेके स्टार्ट पुश बटन से कनेक्ट करते हुए यहाँ पर हमें कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर जो हमारा वायर था वो अभी कनेक्ट हो चुका, बट यहाँ पर हमारी जो वायरिंग है अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो यहाँ पर जितना हमने कनेक्शन किया है एक बार इसे समझ लेते हैं, इसके बाद आगे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक वायर मैंने लिया है, जो न्यूट्रल लिंक से मैंने कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल सप्लाई कॉन्टैक्टर को मिल जाएगी। इसी के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर MCB से एक वायर कनेक्ट करके ओवरलोड रिले के 95 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट किया। इस वायर को देखिए यहाँ पर कनेक्ट किया। और इसी का जो दूसरा टर्मिनल था 96 टर्मिनल से एक वायर मैंने लिया और स्टॉप पुश बटन के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। और इसी का जो दूसरा टर्मिनल था उसे मैंने स्टार्ट पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट किया। और इसका जो दूसरा वायर था वो मैंने स्टार्ट पुश बटन से लेके कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्टर को फेस न्यूट्रल सप्लाई तो मिल गई है, बट यहाँ पर अभी हमारी जो वायरिंग है अभी कंप्लीट नहीं हुई है। एक बार हम इसे चेक करते हैं। देखिए जैसे ही मैं MCB को ऑन करता हूँ, यहाँ पर क्या है, जब हम इसके स्टार्ट पुश बटन को ऑन करेंगे तो क्या है,
कॉन्टैक्टर पूरी तरह होल्ड नहीं होगा। देखिए जैसे मैं इसको दबा के रखता हूँ कॉन्टैक्टर क्या है होल्ड होता है, और जैसे छोड़ता हूँ कॉन्टैक्टर फिर बाहर आ जाता है। जैसे दबाते हैं वैसे कॉन्टैक्टर होल्ड होता है और जैसे छोड़ते हैं कॉन्टैक्टर बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अभी हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इसकी होल्डिंग के लिए और वायर कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, यहाँ पर मैंने क्या है इसे ऑन करके दिखाया है। यहाँ पर जैसे हम इसके पुश बटन को ऑन करते हैं यहाँ पर ऑन नहीं हो रहा है। तो इसकी होल्डिंग के लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखते हैं इस डायग्राम को। यहाँ पर देखिए स्टार्ट पुश बटन से एक वायर कॉन्टैक्टर के एनो पॉइंट पे कनेक्ट हुई है, और एनो पॉइंट का जो कॉन्टैक्टर का दूसरा एनो पॉइंट है वो कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट से कनेक्ट हुआ है। इसको भी कनेक्ट करना है ताकि यहाँ पर हम इसे होल्ड करा सकें। तो यहाँ पर MCB को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने तार का एक और टुकड़ा ले लिया। अब हमें ये करना है, जो स्टार्ट पुश बटन है उसका जो इनपुट टर्मिनल है जो कि यहाँ पर स्टॉप पुश बटन से आया हुआ है, उसमें हमें कनेक्ट कर देना है। और इसका जो दूसरा वायर है उसे हमें कॉन्टैक्टर के एनोड टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर इस वायर को सबसे पहले मैं इस स्टार्ट पुश बटन पे मैंने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर जो कॉन्टैक्टर का जो एनोड टर्मिनल है उसमें कनेक्ट करना है। तो देखिए इस वायर को मैंने कॉन्टैक्टर के एनोड टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर जैसे हमने किया था, यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन से एक वायर लेके कॉन्टैक्टर के एनोड टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन से एक वायर को मैंने कॉन्टैक्टर के एनोड टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, एक वायर का टुकड़ा और लेना है और कॉन्टैक्टर का जो दूसरा एनोड टर्मिनल है उस वायर को A1 टर्मिनल से कनेक्ट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर डायग्राम में देखा है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्टर का जो दूसरा एनोड टर्मिनल है उससे एक वायर हमें A1 टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर इसे कनेक्ट करने के लिए मैं एक तार का टुकड़ा और ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक तार का टुकड़ा और ले लिया है। अब हमें यहाँ पर जो कॉन्टैक्टर का जो ऊपर वाला एनोड टर्मिनल है उस वायर पे कनेक्ट करके देखिए A1 टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। तो इस टाइप से हमें लूप करना होता है। अब यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन है कंप्लीट हो चुका है। एक बार और चेक करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर फेज सप्लाई MCB से ली, जिससे हमने ओवरलोड रिले के 95 नंबर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। एक तार का टुकड़ा और लिया जिसे हमने 96 टर्मिनल से लिया और स्टॉप पुश बटन के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमने क्या किया, स्टॉप पुश बटन का जो आउटपुट टर्मिनल था उससे एक वायर लेके हमने स्टार्ट पुश बटन में कनेक्ट कर दिया है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो स्टार्ट पुश बटन का जो आउटपुट था उसे हमने यहाँ पर कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर फेज सप्लाई यहाँ तक पहुँच गई है। अब इसके होल्डिंग के लिए एक वायर और लिया यहाँ पर, जिसे हमने स्टार्ट पुश बटन के इनपुट सप्लाई से कनेक्ट करके कॉन्टैक्टर के एनोड टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद कॉन्टैक्टर के ऊपर वाले एनोड टर्मिनल से एक वायर लेके मैंने A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर इस टाइप से हमें कनेक्शन करना होता है। तो दोस्तों इस टाइप से आप भी आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कनेक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने MCB को ऑन कर दिया है। अब इसके स्टार्ट पुश बटन को ऑन करते हैं। यहाँ पर थोड़ा पास ले दें ताकि यहाँ पर साफ दिखाई दे। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिए कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया है। अब एक बार बंद करते हैं। देखिए यहाँ पर ये बंद हो गया हमारा। एक बार और स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे स्टार्ट किया यहाँ पर कॉन्टैक्टर होल्ड हो चुका है। एक बार बंद करते हैं। देखिए यहाँ पर बंद हो गया है। एक बार और स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया। तो हमारा यहाँ पर जो ड्यूल स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग थी हो चुकी है। तो इस टाइप से कनेक्शन करना होता है। दोस्तों अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।